बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक, जो कि गुजर चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी, खूब इंजॉय किया होगा, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरा होगा। अल्लाह पाक आप सब की और हमारी भी दी हुई कुर्बानी जो है कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद यूट्यूब पे कम बैक कर रही हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना दोबारा अपनी डेली लाइफ और छोटी छोटी खुशियाँ और रोज़मर्रा की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करूँगी, और साथ रूटीन की बातें, और साथ में थोड़ी सी कुकिंग भी शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोग को मेरा ये कम बैक व्लॉग पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ईद तो गुजर गई, लेकिन ईद के बाद वाला काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ख़ास तौर पर हम ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ है, किचन में सफाई, फ्रीज़र सेट करना, बच्चे, मेहमान और फिर वापस रूटीन लाइफ। आज मैं किचन में अपने वाइट कढ़ाई बना रही थी, उसी की बस तैयारी में लगी हुई थी। अभी बस मैरिनेशन करके रखी है, और साथ ही जो है ना मैंने जो कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दी, सारा कुछ डाल के। अब कोई ख़ास रेसिपी शेयर नहीं करूँ, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग पे जाना, तो जाते हुए सोचा कि जल्दी खाना बना के खा के जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी शाम में शॉपिंग के लिए जाना था। अभी अपने भाई का वेट कर रही हूँ, अपने भाई के साथ जाऊँगी। तो बच्चों को जो है ना मैंने रेडी वेडी कर दिया था। मैंने सोचा चलो पहले खाना वाना बन जाता है तो खा पी के तो फिर जो है ना इंशाल्लाह निकलेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ना। यहाँ पे जी रेडी हो चुका था, सालन बहुत मज़े का बना हुआ था। मैंने बच्चों को सर्व किया और ख़ुद भी खाया, और जल्दी से खुद रेडी हो गई, और अब हम निकलने के लिए तैयार बैठे हुए थे। मेरा भाई भी आ चुका था, हमने सारे घर को लॉक किया था। जी चले चलते हैं जी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। ईद की ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ईद आ रही थी, ज़ाहिर है ईद उल अदा। ईद उल अदा पे ज़्यादातर जो है ना मसाला जात और शॉप पर कुछ लेने, तो कुछ घर की जो रूटीन की ग्रॉसरी और कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी होती है, जो कि मेहमानों के लिए होती है। क्योंकि मेहमानों का आना जाना, और फिर जो है ना बच्चे भी साथ हो तो फिर ज़रा ज़्यादा ग्रॉसरी एक्स्ट्रा लगती है। तो इस वजह से बोला कि चले जी एक ही जगह पे जाते हैं और जाके सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आते हैं। इस टाइम वैसे भी मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा होता है, बजाय दिन की निस्बत। आपको भी तो पता होगा कितनी गर्मी पड़ रही है, तो इस टाइम ज़रा मौसम भी अच्छा था आज। बस जी अभी हम अपने शहर से गुज़र रहे थे, और वैसे भी ईद जब जैसे करीब आती है ना तो बाज़ारों में रौनक लग जाती है, लाइटें, हर तरफ रश, लोग शॉपिंग बैग के साथ, और बच्चों की एक्साइटमेंट तो देखने वाली होती है। और वैसे भी ईद उल अज़हा पे तो ज़्यादातर जानवरों की शॉपिंग की जाती है। कपड़ों की खास शॉपिंग मैंने ईद पे इस दफ़ा नहीं की, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत ही, बाज़ार जाना और घूमना तो बहुत ही मुश्किल काम था। बच्चे भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे कि जो है ना घूमने फिरने जा रहे, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था इस वजह से। और मामू भी इनके साथ जो है ना बड़ा मजाक कर रहे थे, सब मेरी तरफ देख रहे थे जब मैं वीडियो बना रही थी। इसी तरह जो है ना बच्चे भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। वैसे शॉपिंग ये जो है ना वो निकलते हुए वक्त तो बंदा दो तीन चीज़ें लेते हैं, जो लेनी है तो वो सोच के निकलता, लेकिन आते हुए जो है ना काफ़ी बजट आउट हो जाता है, और बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चों के स्नैक्स कार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा भरी हुई होती है। क्योंकि जब बच्चे जाते हैं इस तरह, जो बच्चों का सेक्शन होता है मार्ट में, तो जो है ना वो बच्चों को बस छोड़ दे, बच्चे जो चीज़ आती है जो उन्हें पसंद होता है उठा उठा के कार्ट में डाली जाती है। वो तो जब बिली सेक्शन पे जाता है तब पता चलता है ना कि हमारा जो बचत है वो टोटली आउट हो चुका है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो। तो मैं जा रही थी गुजरात इम्तियाज़ सुपर मार्ट पे, जो कि अब हम बस पहुँचने वाले थे। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा इम्तियाज़ सुपर मार्ट का जो है ना। तो अभी हम बस पहुंच गए हैं, और यहाँ पे पहुंचने से पहले जो बच्चों की खुशी देखने वाली थी कि हम पहुंच गए, कि जल्दी से जाएं और अपनी पसंद की चीज़ें जो है ना वो कार्ट में ऐड करें। क्योंकि बच्चों की फरमाइशें साथ साथ गाड़ी में चल रही थी कि मामा ये लेना है, मामा वो लेना है। तो उनके मामू भी उनसे लगे हुए थे कि नहीं, कोई जो है ना फजूल चीज़ नहीं उठानी। आप जब लोग सब लोग जाते हो ना तो आप सब फजूल चीज़ें उठा कर घर आ जाते हो, ना फिर खाते हो, ऐसे इधर उधर गिराते रहते हो। तो ज़रा एहतियात से बच्चों के साथ वो लगा हुआ, कह रहा था मैंने तुम्हें अपने साथ रखना है। तो यहाँ पे हम जी इम्तियाज़ सुपर मार्ट पहुँच चुके थे। अब हम एंटर हो रहे थे, और साथ ही हमने ट्रॉली ली। बच्चे जो है ना वो ट्रॉली देख के भी बड़े खुश होते हैं। जैसे ही ट्रॉली ली, और अपने जो है ना छोटे भाई को जो है ना सुबहान ने अंदर ट्रॉली पे बिठाया, और साथ में
अपनी बहनों को भी लिया और हम एंटर हो गए इम्तियाज़ सुपर मार्ट में। और जाते ही पहले जो है ना स्टार्टिंग में ही उन्होंने बच्चों के टॉयज़ और जो है ना इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह रखी हुई थी, और बच्चे वो देखे ना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि लेने हैं टॉय। लेकिन उस वक्त हमने बोला कि नो, पहले चलो जो काम करने आए हैं वो काम करते हैं। और सबसे पहले जो है ना हमने जाना था इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना उस सेक्शन में, क्योंकि अब ज़ाहिर है ईद आ रही है, तो मेरी अम्मी ने मंगवानी थी मशीन, जो कि जूसर उनका और ब्लेंडर जो है ना दोनों ख़राब हो चुके थे, और चॉपर की भी उन्हें ज़रूरत थी। पहले चॉपर नहीं था, सिर्फ जूसर ब्लेंडर था, तो वो ख़राब हो चुका था। तो अब सोचा जितना उस पे जो है ना पैसे लगाने उसे ठीक करने में, इतने में तो एक अच्छा सा और आ जाता। और साथ में एक और ऑप्शन भी लेना था कि चॉपर भी साथ ले लेंगे। तो हम सिर्फ वो अभी वहाँ जो है ना वही देख रहे थे कि कौन सा चॉपर लें जिसका जो अच्छा भी, और मोटर की भी जो है ना कैपेसिटी अच्छी हो, और उसके जार की भी कि चॉपर वर्क की जो है जो होती है, और साथ में जूसर ब्लेंडर जो है ना उसका भी अच्छा सा जागो। या बस यहाँ पे हम वही देख रहे थे, साथ साथ और भी चीज़ें पसंद आ रही थी। और यहाँ आकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि ईद पर किचन के लिए नई चीज़ें लेना मुझे बहुत पसंद है। अभी हम देख रहे हैं जूसर और चॉपर ब्लेंडर मशीन, क्योंकि ईद पर जूस शेक्स और चटनियाँ तो बहुत बनती हैं, तो एक अच्छी सी मशीन होना तो बहुत ज़रूरी है। ये वाली मशीन काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे मुझे, लेकिन डिज़ाइन में खूबसूरत नहीं थी और फास्ट भी पुरानी लग रही थी बस। और ख़वातीन को ऐसी चीज़ें वाकई बहुत हेल्प करती हैं, ख़ास तौर पे बहुत जब किचन का काम ज़्यादा करना हो। सच बताऊं तो अच्छी किचन मशीन ख़वातीन काफ़ी वक्त बचा देती हैं। पहले जो काम आधे घंटे में होता था वो अब चंद मिनटों में हो जाता है। और मुझे लगता है हर औरत को अपने किचन के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए जो इसकी ज़िंदगी के लिए आसान हो और आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ख़वातीन सारा दिन घर के लिए मेहनत करती हैं, तो थोड़ी सी आसानी का हक इनको भी है। बस यहाँ पे इधर उधर देख रहे थे, एक हमें मशीन जो है ना वो पसंद आ भी रही थी, लेकिन साथ में जो है ना मेरे भाई को एक इलेक्ट्रिक केटल जो है ना वो भी पसंद आ रही थी अपने ऑफिस के लिए, कहता है कि वो भी देखो। तो फिर हमने वो भी देखी, और साथ में जो एक वैसे ही जो कहते हैं ना विंडो शॉपिंग, जो ख़वातीन का एक एक्स्ट्रा शौक होता है विंडो शॉपिंग, ये भी देख लो वो भी देख लो, और कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो वो भी देख लो। बस वही मैं साथ साथ कर रही। तो यहाँ जो हमें मशीन चाहिए थी जो पसंद आ गई थी वो हमने निकाल ली थी। चॉपर भी काफ़ी अच्छा था उसका, और जूसर ब्लेंडर का जो है ना जग वो भी अनब्रेकेबल, यानी जो सेल्स बॉय था वो साथ में या उसकी क्वालिटी वगैरह बता रहा था, और साथ में डिब्बे पे भी लिखा हुआ था। वो चले जी हमने वो तो बाय कार ली, लेकिन फिर भी मेरा निकलना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मुझे जो है ना यहाँ पे आटा गूंदने वाली मशीन पसंद आ रही थी, और एक जो है ना इलेक्ट्रिक केटल थी वो भी बहुत पसंद आ रही थी। और साथ भाई को मैं ऑप्शन बताती जा रही थी, ये देखो यहाँ पे ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है। तो उसने कहा तुम तो बोलोगे ये सारी यहाँ से जो है ना जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी लेके घर चले जाते हैं। फाइनली हमने एक जो फाइनल कर ली थी वो जो है ना डिस्प्ले में तो नहीं पड़ी हुई थी ना डिब्बे में। और फिर हमने सेल्स बॉय को बुलाया, उसने हमें जो है ना दोबारा से जाके दूसरे सेक्शन से वो हमें ला के दी मशीन। फिर वो हमने ट्रॉली में रखी और लेके चले गए जो है ना काउंटर पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप लेके उधर आओ इस साइड, हम आपको चेक करके ना फिर अच्छी तरह से फिर आपको हैंड ओवर करेंगे। तो वहाँ पे गए, हमने उसे चेकआउट कराया, उसका अलहदा से जो है ना बिल बना। तो उसकी जो चीज़ें वगैरह थी उसने बोला कि वारंटी कार्ड भी बनेगा, तो वारंटी कार्ड बना के हमें यहाँ पे वो सेट करके अब दे रहे थे मशीन को। मशीन ली तो फिर मैं और जो है ना मोहम्मद सुबहान यहाँ पे आए, जो है ये टूल सेक्शन में आकर हमें ना कुछ टूल चाहिए थे, लेकिन फिर बोला कि नहीं चले अभी रहने देते हैं, फिर आके दोबारा चेकआउट करते हैं, एक दफ़ा जो है ना आगे जाके थोड़ी सी ग्रॉसरी कर आते हैं, फिर आके लास्ट में देखेंगे कौन से टूल हमें चाहिए कौन से नहीं। क्योंकि घर में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना जिनके लिए टूल होना लाजमी है। जब चीज़ की ज़रूरत होती है घर में टूल वो मिल ही नहीं रहे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे क्रॉकरी सेक्शन यहाँ पे मुझे खींच के आगे ले जाया गया और ये बहुत जुल्म किया मुझ पे मेरे भाई ने, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें पसंद आ रही थी। कहता नहीं आगे चलो, जो काम करने आई हो पहले वो ख़त्म करो, ये बात की चीज़ें ये फजूल है ये सही है वो। उसे क्या पता ख़वातीन को जाके क्रॉकरी में फंस जाती हैं। बस ख़वातीन का यही मसला, जहाँ पे क्रॉकरी देखती हैं बस जी इन्हें छोड़ दे खुला, ये भी ले लो वो भी ले लो, जो नई चीज़ लेनी होती वो भी लेनी पड़ जाती है। और साथ में हम ग्रोसरी कर रहे थे, पहले सोचा कि जो है ना वॉशरूम की चीज़ें कुछ और ये सफाई वगैरह की चीज़ें जो घर के लिए यूज़ होती हैं वो लेते हैं। इस सेक्शन में आके ना वैसे भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक
क्रॉकरी सेक्शन में, और एक जो है ना यहाँ पे जो सेल्फ केयर की चीज़ें होती हैं ना यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके ख़वातीन की बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी वो कोई चीज़ ले जो है ना पसंद आ जाती है, कभी कोई चीज़ नहीं आई होती है, तो दिल करता है कि ये भी ले ले, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नीटली अरेंज होती है। ईद पे वैसे भी एक्स्ट्रा गेस्ट और जो है ना आने होते हैं, तो सोप शैम्पू और ये चीज़ें जो है ना हाउस होल्ड आइटम स्टॉक जो है ना होना ज़रूरी है। और प्रोडक्ट्स जो है ना अच्छी लेनी चाहिए जो भी ले। बच्चों का साथ होना और भाई का साथ होना भी ना सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छी बात है, क्योंकि वो साथ हेल्प हो जाती है। क्योंकि अकेली ख़वातीन क्या क्या बेचारी करे, यहाँ पे बच्चे जो है ना जो चीज़ बोलते जा रहे थे वो साथ साथ उठाते जा रहे थे, लिस्ट भी बनी हुई थी साथ में। और भाई जो है वो साथ साथ ट्रॉली भी संभाल रहा था, और छोटा जो मेरा और है उसको भी संभाल रहा था, उन्हें उसको भी ट्रॉली में बिठाया हुआ था, साथ साथ वो बच्चों को भी लेके आगे आगे जा रहा था। और सबसे बड़ी हेल्प पता मेरे भाई की ने जो की थी वो ये थी कि बच्चों को ज़्यादा स्नैक्स सेक्शन है उसमें नहीं रहने दिया, उसने लिमिटेड बोला लिमिटेड चीज़ें लेनी है और ज़्यादा शोर नहीं करना, तंग नहीं करना, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था ईद के दिनों में। तो आपको भी पता होगा कितना ज़्यादा रश होता है, और यहाँ पे जो सुपर मार्ट में तो ऐसे लोग आए हुए थे जैसे यहाँ पे फ्री की चीज़ें बांट रही हो, पैसे नहीं देने, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। इस तरह लोगों की भीड़ जो है ना वो जमा थी। जैसे ही हम बिलिंग काउंटर पे गए, वहाँ पे बिल बनवाने के लिए हमें काफ़ी देर लगी, तकरीबन घंटा लगा हमें वहाँ पे भी खड़े खड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। और अभी हम शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे, आज मुझे चाहिए था अपने भतीजों के लिए ना टीथ, उसे क्या बोलते हैं जब बच्चे दांत निकालते हैं ना, तो टीथनर शायद बोलते हैं, तो वो हम ले रहे थे यहाँ पे। और साथ साथ जो है ना वो और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि और क्या चीज़ें बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए यहाँ से मैंने जो है ना शैम्पू भी लिया था, शैम्पू शायद एक या दो जो है ना बड़े बच्चों के लिए भी लिए थे, और छोटे बच्चों यानी बेबीज के लिए भी लिए थे जो 1 ईयर के, उनके लिए भी लेना था। तो यहाँ पे आके जो है ना काफ़ी अच्छे मिल रहे थे शैम्पू, नेक्स्टॉन के शायद, नेक्स्टॉन का जो है ना वो ब्रांड लिया था मैंने, तो वो भी ले लिया। और यहाँ पे फीडर्स की जो निपल होती है ना, जो फैंसी फीडर होते हैं जिनकी निपल अक्सर नहीं मिलती, तो वो भी यहाँ पे हमें जो है ना मिल गई थी, तो हमने तकरीबन 3-4 ले ली थी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना बच्चे दंदियाँ काटते हैं तो ख़राब कर देते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारा जो सिटी है तो वहाँ इतना ज़्यादा जो है ना बड़ा नहीं है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ से नहीं मिलती हो, हमें दोबारा जो है ना वो गुजरात आना पड़ता है। बेबी शॉपिंग के बाद हम आ चुके थे अब अपनी जो है ना कुछ बॉडी केयर के लिए चीज़ें लेनी थी, जैसे जो है ना परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे, और कुछ कॉम्स लेनी थी, और जो है ना ज़ाहिर है ईद है, कुछ बच्चों ने चीज़ें तोड़ी होती हैं घर पे, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो भी यहाँ से हमने जो है ना मैं देख रही थी, और जो है ना काफ़ी अच्छी जो है ना प्राइस में भी मिल रही थी, और वैसे भी चीज़ें जैसे वेल मेंटेन उन्होंने लगाई हुई थी ना देखने में, और आसानी आसानी हो जाती, मज़ा आ रहा था देखने में भी। तो वो सारा कुछ हमने ले लिया, अब हम चले जा रहे थे, अब हम मेन शॉपिंग पे अब आए हैं। इतना कुछ ख़रीद के ना अब हम मेन शॉपिंग पे आए हैं, तो यहाँ पे हमने सारे चने व दालें वगैरह लिए, क्योंकि गोश्त खा खा के 1-2 दिन बाद ही बस हो जानी है। बच्चे जो है गोश्त शौक से खाते नहीं हो, और मैं ख़ुद भी इतने शौक से जो है ना गोश्त वगैरह नहीं खाती। तो कुर्बानी भी हमने ली हुई थी, अब बछड़ा जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा लिया हुआ था, तो उसकी हमने कुर्बानी की है। अल्लाह पाक कुर्बानी जो है ना आप सब की भी और हमारी भी दी हुई कुर्बानी कबूल मंजूर फरमाए। और यहाँ पे कुछ साबुत मसाला जात लिए जा रहे हैं कि ताकि जो है ना खाना जो है ना लाइट हो जाए, और इन मसालों की खुशबू से भी वैसे भी जो है ना गोश्त की अच्छी खासी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। और गोश्त की जो मेन चीज़ है ना वो ख़त्म करने जो कहते हैं उसकी आती है, कुर्बानी वाले गोश्त की एक ख़ास महक होती है, उसे ख़त्म करने के लिए उसे सिरके में थोड़ी देर के लिए डुबो देना, 5-10 मिनट के लिए, तो वो जो उसकी कुर्बानी के गोश्त की होती है ना अपनी खुशबू होती है, वो भी जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। फिर मसाले में जो है ना साबुत मसाले अंदर डाल के पकाया जाए तो सारी वो खुशबू वगैरह ख़त्म हो जाती है। इतना अच्छा टेस्ट मसालों को जैसे खुशबू भी अच्छी आती है, और टेस्ट भी जो है वो भी अच्छा लगता है खाने में, और खाना भी जो है ना हज़म भी हो जाता है मसाले खाने से। और साथ में जैसे ही ईद है, तो ईद पे गोश्त के सिर्फ सालन तो नहीं, और भी चीज़ें बनती है, कबाब बनते हैं और भी कीमा वगैरह बनता है, तो उनके लिए जो है ना रेसिपीज़ मिक्स जो है ना वो भी लिए मैंने, काफ़ी सारे ले लिए थे। कुछ नए आए थे, नए ट्राई करने के चक्कर में मैंने ना अच्छे खासे मसाले जो है ना ये ले लिए थे।
और भाई मेरा बोल रहा था तुमने इतना क्या बनाना है जो इतने सारे मसाले ले रही हो। मैंने कहा जो है ना मैंने कुछ नए देखे हैं तो मैंने वो भी ट्राई करने हैं जो कि हमारी सिटी से नहीं मिलते। तो यहाँ पे अब आए जो हैं तो फिर ले जाते हैं साथ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो फिर आया नहीं जाता। जब महीने बाद ग्रोसरी ख़त्म होनी होती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना जो हमारी सिटी से ना मिले तो फिर हमें दोबारा यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो अपनी सिटी से ही हम जो है ना ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग कर लेते हैं। और ईद पे वैसे भी कपड़ों की शॉपिंग करने में हमें गुजरात आना पड़ता है। और सिटी से हम जो है ना कम भी क्या बहुत कम जो है ना शॉपिंग करते हैं। तो हमें मेन यहाँ गुजरात ही आना पड़ता है। तो इसलिए फिर आए थे तो सोचा पूरा फ़ायदा बंदा ले, जो जो कुछ लेना वो लेते जाएं। और हमें जो है ना चाय बहुत पसंद है पीने में, जो कि अब तो मैंने छोड़ दी है लेकिन पहले मुझे बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे जो है ना चाय वगैरह के कुछ फ्लेवर थे वो ले रहे थे, यानी ग्रीन टी भी थी और वो मसाला चाय और इंडियन चाय भी थी एक दो यहाँ पे, वो भी देख रहे थे। तो वो भी हमने ले ली और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे स्टीवियाज़ की और इस तरह की डाइट वगैरह की जो चाय और कावे होते हैं ना इनके सब की भी मसाले वगैरह लेके यहाँ चाय वगैरह लेके मसाले जो ज़रूरी थे वो थे बिरयानी मसाला और कढ़ाई मसाला और कीमा पाए। तो वो सब जो है ना ज़रूर ज़रूर ले लिए, लेकिन कुछ में मसाले तो उसमें चाइनीज़ भी थे, यानी चिकन शाशलक और वाइट कढ़ाई ये वो इस तरह के जो मसाले ना वो भी थे। तो वो भी मैंने उठा लिया और चाय पत्ती लेके हम दोबारा जो है ना अब स्नैक्स की तरफ आ चुके थे, यानी कि बच्चों के सेक्शन में हम आ चुके थे। और बच्चों की एक्साइटमेंट और बच्चे का दिल कर रहा था कि ये भी उठा लो वो भी उठा लो, हर जगह पे हाथ जो है ना वो जा रहा था बच्चों का। लेकिन मामू ने बोला नो मीन्स नो, लिमिट में रहना, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं उठानी। एक कार्ड तो हमने ऑलरेडी जो है ना भर के हम छोड़ आए थे, लेकिन दूसरी कार्ड लेके आए तो फिर दूसरी कार्ड भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से दोबारा से भर गई। कुछ बच्चों के स्नैक्स थे और कुछ चीज़ें और रह गई थी, वो भी ली फिर इधर से आके। तो यहाँ से हम लेते जा रहे थे। अब स्नैक्स तो ले लिए थे तकरीबन, जो अभी बच्चे घर जा खाएंगे और मेहमानों के लिए भी जो कुछ लेना था ना वो भी ले रहे थे। कुछ यहाँ पे रेडी टू ईट चीज़ें यानी खाने के लिए पड़ी हुई थी, जो कि जैसे कि नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बच्चे नूडल्स देख के तो बस जी ऐसे ही पागल हो जाते हैं ना कि नूडल नूडल हर टाइम जो है ना नूडल यही मामा चाहिए यही चाहिए। और जो है वो नटेला होता है वो और पीनट बटर इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को ब्रेड पे जो होती हैं ब्रेड स्प्रेड्स होते हैं ये बच्चों को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे खुद ही उठा उठा के ना रख रहे थे ट्रॉली में। बस जी बस शॉपिंग इधर डन ही होने वाली थी, क्योंकि ज़्यादातर तो शॉपिंग जो हमारी थी ना मेन वो तो हमने ले ली थी। और जो कुछ एक्स्ट्रा हमने शॉपिंग करनी थी बस वही साथ साथ कर रहे थे। और ज़रा फिर घूम फिर के कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, कोई सामने होती है कोई सामने नहीं होती है। कोई सॉसेज लेनी थी, कुछ केचप चटनियाँ इस तरह की चीज़ें वो भी लेनी थी साथ में। तो यहाँ पे वही सेक्शन में बस आ गए थे हम। और बिलिंग काउंटर पर जो रश दे नज़र आ रहा था ना, पहले बोल रहे थे कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो, क्योंकि बिलिंग सेक्शन पे ना बहुत रश था। तो हमें भी ये था कि हमारा भी बिल जल्दी जल्दी जो है ना वो हो जाए, लेकिन फिर भी हमें का 1 घंटा लगा था वहाँ बिली सेक्शन पे। वैसे एक बात है, ग्रॉसरी शॉपिंग थका तो देती है लेकिन मज़ा बहुत आता है, ख़ास तौर पर जब ईद की तैयारी हो रही हो तो अलग ही खुशी होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी होती है और एक्स्ट्रा भी साथ में ऐड करनी होती है। तो फिर मज़ा आता है ग्रॉसरी शॉपिंग करने में, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को ग्रॉसरी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। इतनी कपड़ों की शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता जितना ग्रॉसरी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। कपड़े तो चले जाएँ जी, बस देख के फिट के तो चलो जो सूट लिया वो ले ले, लेकिन ग्रॉसरी शॉपिंग में तो बहुत वैरायटी होती है, ये लेना वो लेना। तो काफ़ी जो है ना घूमने फिरने का भी मार्जिन होता है। तो यहाँ पर घूम फिर के हम कुछ ये जो है ना ले रहे थे, सॉस ली और बस अब हमारी दोनों ट्रॉलियाँ जो है ना तकरीबन फुल हो चुकी थी। तो अभी जो है ना मुझे जाना था फ्रोज़न की तरफ कि फ़्रोज़न में देखूँ क्या है। आइसक्रीम लेने का दिल कर रहा था बट मैंने ली नहीं थी, क्योंकि हमें जाते हुए घर जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लगना था गुजरात से, तो हमारी सिटी, तो इस वजह से फिर वो उसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर मैंने वहीं से लेके बच्चों ने और हमने खा ली थी, क्योंकि खाना तो हम खा के आए थे तो खाना खाए हुए हमें घंटा हो चुका था। फिर दिल कर रहा था कुछ और ये स्नैकिंग वगैरह करे, तो इसलिए फिर हमने आइसक्रीम लेके इधर ही जो है ना वो खाई। और कोई चीज़ नहीं खाई क्योंकि हम थक चुके थे और रात भी काफ़ी टाइम हो चुका था। हम तकरीबन मगरिब के बाद निकले थे, हमें आते आते 9 से 10 बज चुके थे।
तो यहाँ पे तकरीबन अब रह गया था हमारे फ्रोज़न सेक्शन में। देखा तो क्या जो चीज़ लेनी है वो देखते हैं क्या अब ले सकते हैं। यहाँ पे चीज़ थी, क्रीम लेनी थी, चीज़ लेनी थी, इस तरह की चीज़ें। दूध वगैरह तो गांव में ज़ाहिर बात है दूध डिब्बे वाला यूज़ नहीं होता, फिर भी लेकिन ईद पे जो है ना डिब्बे वाला दूध ले लेते हैं क्योंकि यूज़ होता है स्वीट्स के लिए। तो वो देख रहे थे, लेकिन आइसक्रीम को देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये भी लूँ। और मुझे ये जो फ्रोज़न होते हैं ना आइटम दूसरे वाले, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। पिज़्ज़ा बेस देख रही थी, काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, रिजनेबल थी। तो पिज़्ज़ा बेस मैंने वैसे देखी लेकिन ली नहीं। कुछ जो है ना विंडो शॉपिंग भी की थी ना साथ में। सब्जियां वगैरह ली थी जो अच्छी थी, फ्रेश थी। अब क्योंकि अब शाम का टाइम था, वो इतनी फ्रेश तो नहीं थी रही कि जैसे सुबह सुबह आए तो फ्रेश होती हैं। तो सब्जियां तो ज़ाहिर है मैं तो कहती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि जाएं और सिटी में जाकर ताज़ी सब्ज़ी ले। यूँ मार्ट से सब्जियां मैं प्रेफर नहीं करती। गोश्त और सारी ग्रोसरी जो है तकरीबन डन हो चुकी थी, बिल वगैरह कराया तो हम घर के लिए निकल गए। काफ़ी देर हो चुकी थी। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।